समझ गए? लेकिन जो पुराने हैं फॉर्म भर रखे हैं, अप्लाई कर रखे हैं, SSC GD का पेपर दे रहे हैं, वो हर आदमी इतने टाइम पढ़ेगा ही पढ़ेगा। समझ गए ना? इतने टाइम पर अगर हम इतनी तैयारी नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। समझ में आई? बढ़िया मेहनत से, ईमानदारी से सब लोग बढ़िया से कर रहे हैं। छोटा मोटा है ये चलता रहता है, और जब तक एकेडमी रहेगी ऐसी तो नकली एजेंसी एक आधो चलती रहेगी। क्योंकि हमने भी किया था, तुम करोगे, गुरु ने किया तो चला करेगा ही करेगा। समझ में आई? नेग्लिजेंस यही है कि भाई जो 11 साढ़े 11 तक नहीं पढ़ सकता, कम से कम 10:30 तक तो बैठ सकते हैं, और 10:30 तक कोई सोता भी नहीं है मुझे लगता हो। तो छोटे छोटे स्टेप में ही सही। 1 घंटे बैठने की आदत तो है सबको, 1 घंटा बैठो, 5 मिनट के लिए ब्रेक लो, जा करके थोड़ा पेशाब किया, पानी वानी पिया, मुँह साफ किया और वापस आ गए, फिर बैठ गए स्टडी के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे ब्रेक में करोगे तो आदत हो जाएगी, आराम से 8-10 घंटे की स्टडी निकाल पाओगे। समझ में आ रही है? हर आदमी को यहाँ पे परेशान करने से मतलब नहीं है, एक ही मतलब है परेशानी का, तुम्हें जॉइनिंग तक पहुँचाना। अरे बात समझ में आ रही है? ध्यान इधर। हर आदमी को परेशान करने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है। किसी से पर्सनली परेशानी हमारी दुश्मनी होगा, भाई इसको तंग कर रहे हैं हम। तंग करने का मतलब ये है कि आप हर कठिन चीज़ को सहन करना सीख जाएं। जो तुम्हें हार्ड लग रही है वो इजी और आसान और नॉर्मल चीज़ लगे। समझ में आई? जिससे पढ़ सकें बढ़िया से। अच्छा सिलेबस चल रहा है, सर यहीं पर रहते हैं। मैथ में कोई प्रॉब्लम आती है 24 घंटे हमारे मैथ वाले, कभी भी जा करके तुम पूछ सकते हो, कोई सॉल्यूशन ले सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो जा करके। अरे समझ में आ रही है? रीजनिंग का कोई किसी तरह का टीचर यहीं पे कभी भी जा करके ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का कहीं भी कोई सॉल्यूशन चाहिए तो जा करके तुम लोग ले सकते हो। ये समय ऐसा है जिनके फॉर्म अप्लाई है और SSC GD का सपना है, उसे सोना नहीं है। उसको सोने के लिए 5-6 घंटे 24 घंटे मिल रहे हैं तो बहुत है। समझ में आई? तो छा जाओ थोड़ा बढ़िया तरीके से। और इसका आज थोड़ा सा जो कष्ट पा रहे हैं ना इस सर्दी में, इसका अगर रिजल्ट तुम्हें पॉजिटिव मिलता है तो तुम्हें लगेगा कि हमने जो फसल बोई थी आज हमारे को उसका फल मिल चुका है। और मिलेगा वो उसी को भाई जो मेहनत करेगा। सबसे अच्छा किसान अपने खेती को बढ़िया तरह सींचता है, उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। और जो कभी कभार देखने जाता है तो उसका पशु नुकसान करके तितर-बितर कर देते हैं। तो तुम अच्छी फसल के लिए, मैं तो भाई वो किसान हूँ, पूरी तरह से ताकत लगा रहा हूँ अपनी तरफ से। तुम लोग देख रहे हैं, तुम 24 घंटे में 6 से 8 घंटे हर बंदा सोना है और सोने का टाइम मिल रहा है, लेकिन मुझे 24 घंटे में सिर्फ 4 से 5 घंटे को सोने को मिल रहा है। 20 घंटे जग रहा हूँ तुम्हारे साथ में। उसके अलावा भी अगर गलती से मेरे को 1 घंटे का रेस्ट होता है तो उसमें इंक्वायरी भी डील कर रहा हूँ मैं। और नहीं तो तुम्हारे जैसा आके कहते सर मैं बाजार चला जाऊँ, सर मैं वहाँ पर चला जाऊँ, तब भी जा करके मेरे को कर ही देता है डिस्टर्ब। तुम शायद सोने के बाद में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्लास आएगी तभी डिस्टर्ब होगा। अरे सही है गलत है? आवाज नहीं आ रही? बढ़िया से जोश के साथ में, ईमानदारी के साथ में बढ़िया से करें। हर तरीके से हम तुम्हारे साथ हैं। उद्देश्य एक ही है, जिस उद्देश्य को तुम लेकर के आओ उसको पूरा करना। तुम ज्वाइनिंग का उद्देश्य लाओ कि नहीं लाओ? क्या ऐसे ही है? अगर ज्वाइनिंग का उद्देश्य है तो हर हाल में ज्वाइनिंग तक पहुंचाएंगे। तुम्हें हमारी सपोर्ट करनी है और हमें तुम्हारी सपोर्ट करनी है। तुम्हें क्या सपोर्ट करनी है? जो टाइम तुमको दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। और हमें क्या करनी है? बढ़िया से बढ़िया बेहतर ट्रीट कर देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे, समय से उठाएंगे, समय से जगाएंगे और समय से बैठाएंगे। समझ में आ रही है? यस सर। गलती से भी इस चीज का प्रयोग ना हो। तो ये डंडा है ना, ये दिखाने के लिए रह जाए, पहुंचने तक ना पहुंचे। कोशिश करो, थोड़ा सा कष्ट होता है जगने में, सर्दी का मौसम है, सबको रजाई अच्छी लगती है लेकिन निकलना पड़ता है। सबको घर अच्छा लगता है लेकिन घर से निकलना पड़ता है। इस पेट के लिए घर भी छोड़ना पड़ेगा, कभी कभी तो देश भी छोड़ना पड़ता है। अरे समझ में आ रही है? yes, क्योंकि जैसे जो छोड़ता है उसको उतना ज्यादा मिलता है। देश में रहोगे तो हो सकता है 50,000 तक सैलरी होगी, और देश छोड़ दिया तो सीधा लाखों में जाएगी, लेकिन कष्ट ज्यादा हो जाएंगे, उतने ही कष्ट ज्यादा हो जाएंगे वहां पर जाकर के। क्यों? वहां पर लोग अपने नहीं है। अरे समझ में आ रही है? तो तुम में से ही लोग एक दिन जाएंगे और देखेंगे कि सर बोलते थे, बिल्कुल सही बोलते थे, मैंने सारी चीजों से देखा हूँ और अवगत हूँ अच्छी तरह से। समझ में आई? तो पूरी मेहनत बढ़िया से कर रहे हैं, ऐसे ही करें। गलती से भी ये विचार नहीं लाएं कि मैं नौकरी के लायक नहीं हूँ। जो सबसे जीरो बंदा है वो भी नौकरी के लायक है, बस वो जगना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि एक नौकरी करने के लिए तैयार है, लगने के लिए तैयार है, उसमें और मेरे में क्या फर्क है। उस फर्क को मिटा देगा, नौकरी पक्की हो गई। अरे समझ में आई? कोई सबसे होशियार लड़का है, पढ़ने में अच्छा, दौड़ने में है, कोई भी लड़की होशियार है, पढ़ने में, दौड़ने में अच्छी है, सब चीज में अच्छी है, तो अपना कंपैरिजन कर लीजिए उससे कि मैं उससे कितना पीछे हूँ, उसकी जर्निंग क्यों हो रही है और मेरी क्यों नहीं हो रही है। जिस दिन ये डिस्टेंस को तुमने खत्म कर दिया और उसकी लेवल में पहुंच के जॉइनिंग तुम्हारी भी हो जाएगी। अलग से थोड़ी आता है कोई।
अलग से आता है क्या सर? में से तैयार होता है। कभी भी कोई आदमी घर में जन्म लेकर के पहले दिन से ही उसकी निश्चित नहीं होती। परमात्मा क्या निश्चित होती है कि इसके राज्य में खजाने में साझा है या नहीं है, लेकिन हमें किसी को नहीं पता होता। ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा मैं जिस जगह पर जाऊंगा जिस जगह पर आज वो मौजूद हैं। बहुत बढ़िया, हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पे मोदी कभी शायद गलती से भी नहीं सोचा होगा कि मैं ट्रेन में आज चाय बेच रहा हूँ, मुझे कभी पीएम की सीट मिलेगी क्या? सोचा था क्या? और हमारी तुम्हारी क्लासों में बैठे हुए स्टूडेंट भी किसी दिन तुम्हें गलती से मिलेंगे तो ऐसे लेवल पर मिलेंगे, हम सोच नहीं सकते कि यार ये ऐसी जगह पर पहुंच सकता है क्या? तो ये जरूरी नहीं है, सब किस्मत ऊपर वाले ने लिखी हुई है, जिसको जो मिलना है वो मिल करके रहेगा, लेकिन अपनी मेहनत से भी किस्मत को चमकाना है। हाथ की रेखाएं भाग्य जरूर बताती हैं, लेकिन कर्म में इतनी शक्ति है, अगर अच्छा कर्म करोगे तो रेखाओं को भी परिवर्तन कर दोगे तुम और ज्वाइनिंग तक पहुंच जाओगे बढ़िया से। सारा उद्देश्य ज्वाइनिंग ही नहीं होती, सारा उद्देश्य जीवन की ज्वाइनिंग ही नहीं होती कि आपने नौकरी ले ली और आप बढ़िया से एकदम से सफल हो गए। नो, उससे आगे भी सीढ़ियां होती हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पे खड़े हो, ये पहाड़ी है, जब तक इस पर नहीं पहुँचोगे तब तक तुम्हें अगली पहाड़ी दिखाई नहीं देगी, और जब इस पर पहुँच जाओगे तो पता लग जाएगा ये टारगेट हो रहा है यार, इसको भी अचीव करना है, और वहाँ पे जा करके देखोगे तो एक आगे और मिलेगी। तो इसका कभी अंत नहीं होता है। क्यों? सफलता एक ऐसी सीढ़ी है जिसकी लास्ट सीढ़ी कभी नहीं होती है। आदमी जागता रहे, सीढ़ियों को पार करता रहे। तो उसी तरीके से अपने आप को जागरूक रखना है, तैयार रखना है, हालात के अनुसार रखना है। आने वाले 5 से 10 साल में टेक्नोलॉजी इतने आगे हो जाएगी कि तुम लोग अपने आप को अनपढ़ महसूस करोगे अगर ज्वाइनिंग नहीं कर पाए तो। मैं साफ बता रहा हूँ तुम्हें, और देख लेना कि गुरुजी ने कोई वर्ड बोला था, 10 साल के बाद में तुम्हारी जो एजुकेशन है आज की डेट में, अगर तुम नौकरी में रहे तो अपग्रेड होते रहेंगे, सारी चीज़ें मुलाकात होती रहेंगी तुम्हारी, वहाँ पे देखते रहोगे कहाँ चल रहा है, क्या लेवल चल रहा है। लेकिन नौकरी नहीं लगे और खेती में आकर के लग गए या किसी दूसरे काम में लग गए, तीसरे काम में लग गए, जिस दिन 10 दिन के बाद में, 10 साल के बाद में जो एजुकेशन लेवल होगा, टेक्नोलॉजी होगी जो इंडिया में चल रही होगी, अपने आप को अनपढ़ महसूस करोगे। काश अगर हम पढ़ लिए होते या लोगों के साथ होते तो कुछ अलग ही होता। आज छोटे से फ़ोन से संतुष्ट हैं हम, 10 साल के बाद में ये फ़ोन नहीं होगा। आप लोग सब खड़े हैं यहाँ पे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर 10 साल के बाद ये फ़ोन मिल जाए तो मुझे बता देना, ये कुछ नहीं है, सिर्फ कचरे का डब्बा बन के रह जाएगा। वो टेक्नोलॉजी होगी जहाँ पे आपने स्क्रीन बनाई वहीं पे फ़ोन चालू। तो समझ में आ रही है? तो उस टाइम पे अपने आप को अनपढ़ महसूस करना है तो बेशक सारी तैयारियां छोड़ दो, और आपको लगता है कि मैं हमेशा अपग्रेड रहूं, आने वाली टेक्नोलॉजी से अवगत रहूं, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहो, पढ़ते रहो। बेशक नौकरी डाल के किसी, मैं नहीं कहता कि भाई यहाँ पे 50-100 खड़े हैं सबकी नौकरी मिलेगी, नो, नौकरी उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा और उसके योग्य है। किसी कारण से वो नहीं मिलती है तो अपने आप को ये नहीं आंकना है कि मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ। हो सकता है हम नौकरी वालों से भी बहुत बेहतर सेवा दे सकते हैं देश के लिए। बस माइंड को अपग्रेड रखना है, यहाँ से जाना है तो कुछ सीख के जाना है। सफलता या तो कामयाबी देती है, सफलता या तो कामयाबी देती है, मुकाम तक पहुँचा देती है, अगर वो नहीं देती है तो सिखलाई बहुत अच्छी देती है। सफलता सीखते बहुत अच्छे हैं उससे। आप सामूहिक रहना सीख गए, सामूहिक खाना सीख गए, सामूहिक वातावरण में ढलना सीख गए, ऐसे ही जाकर के फौज में धीरे धीरे डलता है। नहीं पहले तो मैं एक दूसरे के पास में बैठना पसंद नहीं होगा। शायद कभी कभी ऐसे भी बच्चे होंगे जो दूसरे के पास ज़िंदगी में कभी बैठे ही नहीं होंगे, क्लास में बैठे और घर चले गए, लेकिन अब सो भी रहे हैं, उसके साथ खा भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, देख रही है। और पहले कई तरह के वो होते थे, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जातिवाद वगैरह बहुत होता था, लेकिन आज यहाँ पे सब एक साथ बैठ करके एक थाली में खा रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो ये सीखे ही तो हैं माँ करके। ये चीज़ें जैसे जैसे अपग्रेड होते जाओगे सारी चीज़ें पीछे छूटती चली जाएंगी। दुनिया में इंसान बनाया ऊपर वाले ने, क्या बनाया है? इंसान। जातियाँ तो हम तुम बनाने वाले हैं यार, ये जाति धर्म वगैरह बनाए ये सब हम तुम बनाने वाले हैं, भगवान ने नहीं बनाए, ये धर्म के ठेकेदारों ने बनाए। लेकिन हम क्या हैं? इंसान है, और इंसानियत के नाते एक इंसान दूसरे इंसान के काम आना चाहिए आजीवन। अरे समझ में आई? आपको अपग्रेड रखें, बढ़िया से रखें, और बढ़िया से 2 नारे लगा फिर उसके बाद शुरू करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।